नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लोकसभा सीट की जो इस बार दो जो मुख्य प्रत्याशी खड़े हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से खड़े हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। उन दोनों ही प्रत्याशियों की उस इलाके की जनता जो अभी जो आकलन आ रहा है उसके मुताबिक इस बार हैट्रिक बनवाने जा रही है। जी हां, ये ऐसी लोकसभा सीट है जहां के लोग इस बार अपने एमपी का चुनाव ना करने की बजाय भावी मुख्यमंत्री का चुनाव करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान और पंजाब के साथ बिल्कुल सटी हुई सिरसा लोकसभा सीट की। सिरसा लोकसभा सीट रिजर्व कैटेगरी की सीट है। यहां दो बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों ही कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, दोनों ही सिरसा से सांसद रहे हैं, दोनों ही सिरसा से चुनाव हार भी चुके हैं। कई क्वालिटीज हैं दोनों में, और मूल रूप से देखें तो दोनों ही सिरसा लोकसभा क्षेत्र से नहीं आते हैं। कुमारी शैलजा का गांव प्रभुवाड़ा उकलाना विधानसभा में पड़ता है, जबकि डॉक्टर अशोक तंवर का गांव चिमनी झज्जर जिले में पड़ता है। उसके बावजूद दोनों को सिरसा की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया। अब चूंकि 25 तारीख को वोटिंग हो चुकी है, 4 तारीख को परिणाम आएगा। क्या रिजल्ट रह सकता है सिरसा का, उस पर हमने जब इलाके के लोगों से, राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से और जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है उन तमाम लोगों से जब चर्चा की, तो जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया वो ये आया कि इस बार सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता दोनों ही प्रत्याशियों की हैट्रिक लगवाने का मन बना चुकी है। जी हां, हैट्रिक किस लिए बनवाना चाहती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वहां जो बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है वो ये है कि इस बार सिरसा के लोगों ने सांसद बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने इलाके का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोटिंग ज्यादा की है। 9 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 5 हल्के सिरसा जिले के, 3 फतेहाबाद के और 1 जींद जिले का आता है। जो खबरें निकल करके आ रही हैं उनके मुताबिक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुमारी शैलजा बड़े भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही हैं। जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक 1 लाख से ऊपर कहीं भी कुमारी शैलजा इस चुनाव को जीतने जा रही हैं। हालांकि ये अंतर और ज्यादा बड़ा हो जाता अगर सिरसा में डेरा वालों ने जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर का समर्थन किया। वो डेरा का यहाँ बड़ा प्रभाव है इस लोकसभा क्षेत्र में। और इसके अलावा आखिरी समय में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, उनकी जनसभा हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने जोर भी लगाया, हालांकि बहुत से नेताओं ने कोई ज्यादा जोर नहीं लगा, उन्होंने फॉर्मेलिटी भी की, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान डॉक्टर अशोक तंवर को इस क्षेत्र में दिखाई दिया। अब सिरसा में जो एक बड़ी बात निकल करके आ रही है वो ये है कि तमाम 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डबवाड़ी, काड़ावाड़ी, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और नरवाना, इन सभी में कुमारी शैलजा अशोक तंवर पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में यही मुकाबला है कि कौन ज्यादा से ज्यादा वोटों से कुमारी शैलजा को अपने इलाके में जिता पाता है। इसके अलावा सिरसा में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े बीजेपी के नेता हैं। उन सभी की भी प्रतिष्ठा इस बात पर दांव पर लगी है कि उनके हलके में कितने कम वोटों से अशोक तंवर चुनाव हारते हैं या कहीं वो अशोक तंवर को जिता भी पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कई बड़े धुरंधर जो नेता हैं, इतना कन्फर्म हो चुका है कि उनके इलाकों में अशोक तंवर या बीजेपी के प्रत्याशी की हार निश्चित दिखाई दे रही है। अब जो मुख्य जो बात है वो ये है कि हैट्रिक क्यों बनने जा रही है। कुमारी शैलजा इस इलाके से 1991 और 1996 में 2 बार सांसद रही। उसके बाद वो यहाँ से चुनाव हार गई।
और फिर उन्होंने ये हल्का छोड़ करके अंबाला की तरफ अपना कूच कर लिया। 2004 और 2009 में फिर वो अंबाला से सांसद बनी। अब सिरसा की जनता उनको तीसरी बार सांसद बना करके यहां से उनकी हैट्रिक बनवाने का काम करने जा रही है, जो आकलन आ रहा है। अशोक तंवर 2009 में यहां राहुल गांधी के खासम खास के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और उनको बड़ा चेहरा राहुल गांधी ने बनाने का काम किया। वो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। तब सिटिंग जो एमपी थे सरदार आत्मा सिंह गिल, उनकी टिकट पार्टी ने काटी। उसके बाद 2014 और 2019 में दोनों बार कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अशोक तंवर यहां से चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उनको वोट अच्छे खासे आए और दोनों बार वो दूसरे नंबर पर रहे। अब फिर से इलाके की जनता जिस तरह की जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक वो तीसरी बार यहां से चुनाव हार सकते हैं और तीसरी बार वो दूसरे नंबर पर ही फिर आने की उनकी संभावना नजर आ रही है। तो ये जो कहने का लबोलवाब है कि यहां से जो हैट्रिक दोनों ही नेताओं की बनाने जा रही है, सिरसा की जनता और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों में इस बार ये दिमाग में एक सुरूर था कि कुमारी शैलजा अगर यहां से चुनाव जीत जाती हैं तो वो दिल्ली के जरिए चंडीगढ़ की सत्ता हासिल कर सकती हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। एसआरके और जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार है, इस तमाम खेमे को प्रदेश में केवल एक सीट मिली। तमाम नेताओं ने सिरसा में दमखम लगाया शैलजा को जिताने के लिए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उस स्तर पर अशोक तंवर की मदद नहीं की जिस स्तर पर एक जिताऊ प्रत्याशी को जिताने के लिए एक प्रत्याशी को करनी होती है। हालांकि ये 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो शुरुआती जो चर्चाएं लोगों में हैं उसके मुताबिक कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अगर सबसे सेफ कोई सीट दिखाई दे रही है तो वो रोहतक और सिरसा में कुमारी शैलजा 1 लाख से ऊपर कहीं भी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। 4 तारीख का हमें भी इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार रहेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी बारीकियों से हम चर्चाएं करते रहेंगे। आप लगातार हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।